खेती किसानी के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन अब भी ज्यादातर किसान इससे अनजान हैं। जो जानते हैं वो इसके ज्यादा दाम की वजह से इसे खरीद नहीं सकते। ऐसे में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से क्या तैयारी है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। खेती किसानी के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन अब भी ज्यादातर किसान इससे अनजान हैं। जो जानते हैं वो ज्यादा दाम की वजह से इसे खरीद नहीं सकते। ऐसे में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। दरअसल पारंपरिक यूरिया और डीएपी के साथ अब नैनो यूरिया और डीएपी लिक्विड भी लॉन्च किया गया है। ऐसे में अब देश में बड़े पैमाने पर ड्रोन की जरूरत होगी, क्योंकि कीटनाशकों की तरह अब फसलों पर खाद का भी स्प्रे करना होगा। ड्रोन के उपयोग से किसानों को बड़ा फायदा ये है कि वो स्प्रे के समय खाद और कीटनाशकों के मानव शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से बच सकेंगे। इस तरह से जो है आप बहुत ही इकोनॉमिकल और फायदेमंद, समय की बचत सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, और लेबर का जो अवेलेबिलिटी नहीं है आजकल आप देखेंगे कि दवाई छिड़कने के लिए आदमी भी नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही फायदेमंद है पड़ेगा, और आने वाले दिनों में इसमें ये कृषि में बहुत बड़ी क्रांतिकारी इसमें पहल होंगी। ड्रोन खरीदने पर अलग अलग श्रेणी के लोगों के लिए अलग अलग सब्सिडी है। योजना के तहत 100% तक की भी छूट है, लेकिन ये सुविधा हर किसी के लिए नहीं। SC/ST वर्ग के किसानों, छोटे एवं सीमांत किसानों, महिलाओं एवं पूर्वोत्तर राज्य के किसानों को 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। देश के अन्य किसानों को 40% या अधिकतम 4 लाख रुपए तक का, और किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO को 75% तक की सब्सिडी कृषि मशीनीकरण मिशन के तहत मिलेगी। जबकि कृषि विश्वविद्यालयों, सरकारी कृषि रिसर्च सेंटरों, कृषि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कृषि विज्ञान केंद्रों को ड्रोन खरीदने पर 100% सब्सिडी मिलेगी, यानी उन्हें ड्रोन निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। जैसे देखा है कि मैंने एक दो स्कीम है, वही एक हमारी जो ड्रोन दीदी योजना है। आप ड्रोन दीदी योजना में 80% हम महिला समूह को देंगे, ठीक है। दूसरा हमारी एक ऑलरेडी एक स्कीम जो सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन नाम की जो स्कीम है, जो ऑलरेडी भारत सरकार ने 2014-15 से ही उसको लागू किया है, और हमने 1-2 साल पहले हमने इसको ड्रोन को भी इसमें शामिल किया है। तो उसमें हम लोग 40% जो जनरल कैटेगरीज के जो फार्मर्स है उनको देते हैं, और 50% जो है SC/ST जो है किसानों को देंगे, और महिलाओं को देंगे, और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो फार्मर्स है उनको हम लोग 10% जाता, मतलब 50% तक सब्सिडी देंगे। मतलब 10 लाख से का अगर प्रोजेक्ट है तो उसको 5 लाख रुपए समेत और 4 लाख रुपए समेत, इस तरह से हम उनको उसमें सहायता प्रदान कर सकते हैं। जो ICAR के इंस्टीट्यूट है, हमारी KVKs है, या हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है, इनको हम लोग 100% तक देते हैं उनको, जो ड्रोन की लागत जो है, और साथ साथ में उनको 3000 रुपये प्रति एकड़ का जो कंटीजेंसी चार्जेस वो भी देते हैं, और FPOs को जो है हम लोग 75% देते हैं, और उनको भी हम लोग जो 3000 रुपये की जो कंटीजेंसी चार्जेस है, जो खर्चा आएगा डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, उसके लिए भी हम लोग भारत सरकार व्यय करती है, मतलब सहायता देती है FPOs को। आज के दौर में तकनीकी स्तर पर कई चीजों में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, ड्रोन भी इनमें एक है। दुनिया भर में ड्रोन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, खासकर कृषि के क्षेत्र में। ड्रोन तकनीक के उपयोग में तेजी लाने के लिए रेगुलेटरी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि फायदेमंद ड्रोन्स का इस्तेमाल गलत काम के लिए भी हो सकता है। ड्रोन के नफा नुकसान को देखते हुए जरूरी है कि इसे रेगुलेट किया जाए। ये तय किया जाए कि कब और किन परिस्थितियों में ड्रोन का इस्तेमाल होगा। ड्रोन उड़ाने के लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। इनमें पहली शर्त है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। इसके अलावा ड्रोन उड़ाने की ऊंचाई और रफ्तार को लेकर भी नियम तय किए गए हैं। हाई टेंशन वायर या मोबाइल टावर वाली जगहों पर ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति लेना जरूरी है। साथ ही ग्रीन जोन के क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से दवाई का छिड़काव नहीं किया जा सकेगा। खराब मौसम या तेज हवा में ड्रोन उड़ाने पर मनाही है।
इसके अलावा और भी कई तरह के प्रतिबंध हैं। इस बारे में जानने के लिए आप अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2021 पढ़ सकते हैं। इसके नियम थोड़े से कड़े हैं, मतलब इसको ऐसा है कि क्योंकि आप एग्रीकल्चर में कोई लोग इसका गैर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो इसके लिए देखते हुए भारत सरकार ने 3 जोनों में पूरे भारत को जो है मानचित्र को बांटा हुआ है। एक तो ग्रीन जोन है, एक होता है येलो जोन और रेड जोन। येलो और ग्रीन रेड जोन में आपको जो है आपको DGCA की परमिशन लेना पड़ता है उड़ाने के लिए, लेकिन ग्रीन जोन में है तो उसमें आपको कोई भी उसको मतलब परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है मैपिंग ऑलरेडी कर चुका है। कहाँ पे जब भी उड़ाएंगे तो आपको दिखा जाएगा कि उसमें ग्रीन जोन है या। उसके बाद जो है हर एक जो ड्रोन होता है उसका UID नंबर होता है। जिस तरह से हमारी गाड़ी का नंबर होता है उस तरह से ये UID नंबर भी होता है, ताकि जो ड्रोन लेंगे उसी वक्त उसको रजिस्ट्रेशन भी होगा DGCA द्वारा, ताकि वो पता चलेगी कि कहाँ से कौन सा उड़ रहा है ये और कौन सा ड्रोन कहाँ पे। तो ये सारा जो बात है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जैसे एयरपोर्ट का स्थान है या सिक्योरिटी के स्थान है, हमारे हाईवेज है या जहाँ पे हाई टेंशन लाइन है, वहाँ पे आपको ड्रोन उड़ा नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि उसको आपको देखना पड़ेगा कि इस तरह से कोई भी बाधा मतलब उत्पन्न ना हो, मतलब सिक्योरिटी में लैप्स ना हो। तो ये सब देखने का बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये मैं बहुत अनिवार्य रूप से कहना चाहूँगा कि आज बहुत से ड्रोन लोग खरीद रहे हैं और उड़ा रहे हैं, लेकिन इसकी एक्शंस बहुत गंभीर होगा, क्योंकि ये गैर कानूनी, अगर किसी ने भी अगर बिना लाइसेंस का उड़ा रहे हैं तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश बनने और किसानों की आय दोगुनी करने की अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पूरा करना चाहता है, तो कृषि क्षेत्र को आधुनिक डिजिटल कृषि तकनीक तत्काल अपनाने की आवश्यकता है, ताकि कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो और सभी किसानों को बाजार से जुड़ी सूचना मिल सके। ड्रोन एक ऐसी ही तकनीक है जिसमें कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता है। मंडी.com के लिए नई दिल्ली से अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।